बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम राजाओं के दूसरे ग्रंथ का अध्याय 13, 14, पहले इतिहास ग्रंथ का अध्याय 25 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 35 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 13। इज़राइल में यहोआहाज का शासन। यूदा के राजा अहज्याह के पुत्र योआश के 23वें वर्ष येहू का पुत्र यहोआहाज समरिया में इज़राइल का राजा बना। उसने 17 वर्ष तक शासन किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, जो पाप नाबाट के पुत्र यरोबाम ने इज़राइल से करवाए थे। यहोआहाज उनसे विमुख नहीं हुआ बल्कि उन्हें करता रहा। इसलिए प्रभु की कोपाग्नि इज़राइलियों के विरुद्ध प्रज्वलित हो गई। प्रभु ने उन्हें बहुत समय तक आराम के राजा हजेएल और हजेएल के पुत्र बेन-हदद के अधिकार में छोड़ दिया। यहोआहाज ने प्रभु से निवेदन किया और प्रभु ने उसकी बात सुन ली, क्योंकि उसने देखा कि आराम का राजा इज़राइल पर घोर अत्याचार करता था। प्रभु ने इज़राइलियों को एक मुक्तिदाता दिया, जिससे वे आराम के पंजों से मुक्त होकर पहले की तरह अपने तंबुओं में रहने लगे। परंतु जो पाप यरोबाम ने इज़राइल से करवाए थे, वह उनसे विमुख नहीं हुए बल्कि उन्हें करते रहे। अशोरा देवी का स्तंभ भी समरिया में खड़ा रह गया। यहोआहाज के पास केवल 50 घुड़सवार, 10 रथ और 10,000 पैदल सैनिक रह गए। आराम के राजा ने शेष का विनाश कर दिया था और उसे रौंद कर मिट्टी में मिला दिया था। यहोआहाज का शेष इतिहास, उसके कार्यकलाप और उसकी विजयों का वर्णन इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। यहोआहाज अपने पितरों से जा मिला और वह समरिया में दफना दिया गया। उसका पुत्र योआश उसकी जगह राजा बना। इज़राइल में योआश का शासन। यूदा के राजा योआश के 37वें वर्ष योआहाज का पुत्र योआश समरिया में इज़राइल का राजा बना। उसने 16 वर्ष तक शासन किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, जो पाप नाबाट के पुत्र यरोबाम ने इज़राइलियों से करवाए थे। योआश उनसे विमुख नहीं हुआ बल्कि उन्हें करता रहा। योआश का शेष इतिहास, उसका कार्यकलाप, उसकी विजयों तथा यूदा के राजा अमस्या से उसके युद्धों का वर्णन इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। योआश अपने पितरों से जा मिला और उसकी जगह यरोबाम गद्दी पर बैठा। योआश इज़राइल के राजाओं के पास समरिया में दफना दिया गया। एलीशा का देहांत। जब एलीशा असाध्य रोग का शिकार हो गया तो इज़राइल के राजा योआश ने उसके पास आकर उस पर विलाप किया और कहा, मेरे पिता, मेरे पिता, इज़राइल के रथ और घुड़सवार। एलीशा ने उससे कहा, एक धनुष और तीर ले आइए। तब वह धनुष और तीर ले आया। इसके बाद एलीशा ने इज़राइल के राजा से कहा, धनुष चढ़ाइए। उसने अपने हाथ से धनुष चढ़ाया और एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथ के ऊपर रखे। इसके बाद एलीशा ने योआश को पूर्व की ओर की खिड़की खोलने की आज्ञा दी। उसने उसे खोल दिया और एलीशा ने उसे तीर चलाने के लिए कहा। तीर चल जाने पर एलीशा ने कहा, यह प्रभु का विजयवाण है, यह आराम के विरुद्ध विजयवाण है।
आफेक के पास आप आरामियों का पूरा विनाश करेंगे। एलीशा ने फिर कहा, तीर ले लीजिए। और जब इज़राइल के राजा ने तीर उठा लिए, तब एलीशा ने उससे कहा, उन्हें जमीन पर मारिए। उसने उन्हें 3 बार मारा और फिर वह रुक गया। इस पर ईश्वर भक्त ने क्रुद्ध होकर कहा, आपको 5-6 बार मारना चाहिए था, तब आप आरामियों का पूरा विनाश करते, परंतु अब आप आरामियों को केवल 3 बार पराजित करेंगे। एलीशा की मृत्यु हो गई और उसे दफनाया गया। वसंत ऋतु में मोआबी लुटेरों के दल देश पर छापा मारा करते थे। किसी दिन लोग एक मृतक को दफनाने जा रहे थे। उसी समय उन्होंने लुटेरों के एक दल को आते देखा। तब वे उस मृतक को एलीशा की कब्र में ही डालकर भाग गए। जैसे ही उस मृतक का देह से एलीशा की हड्डियों का स्पर्श हुआ, मृतक जीवित हो गया और उठ बैठा। अरामियों पर विजय। यहोआहाज के शासनकाल भर आराम का राजा हज़ाएल इजरायलियों को तंग करता रहा, परंतु प्रभु ने इजरायलियों पर दया की, उसे उन पर तरस आया। उसने इब्राहिम, इसहाक, याकूब के लिए ठहराए हुए विधान के कारण उनकी सुधि ली। उसने उस समय उनका विनाश करना और उन्हें अपने सामने से हटाना नहीं चाहा। आराम के राजा हज़ाएल की मृत्यु के बाद जब उसकी जगह उसका पुत्र बेन-हदद राजा बना, तो यहोआहाज के पुत्र योआश ने हज़ाएल के पुत्र बेन-हदद से सभी नगर छीन लिए जो उसने युद्ध में उसके पिता योआहाज से छीने थे। योआश ने उसे 3 बार पराजित किया और इज़राइल के नगर फिर से प्राप्त किए। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 14। यूदा में अमस्या का शासन। इज़राइल के राजा यहोआहाज के पुत्र योआश के दूसरे वर्ष योआश का पुत्र अमस्या यूदा का राजा बना। जब वह शासन करने लगा तो वह 25 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 29 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम यहोआदान था, वह यरूशलेम की थी। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है। फिर भी उसने अपने पूर्वज दाऊद का पूरा अनुसरण नहीं किया। उसने भी वैसे ही कार्य किए जैसे उसके पिता योआश ने किए थे, किंतु पहाड़ी पूजा स्थान नहीं हटाए गए। लोग वहां बलिदान चढ़ाते और धूप देते थे। जब राजसत्ता अमास्या के हाथ में सुदृढ़ हो गई, तो उसने उन सेवकों को प्राण दंड दिया जिन्होंने उसके पिता का वध किया था, परंतु उसने हत्यारों के पुत्रों का वध नहीं किया, जैसा कि मूसा की संहिता के ग्रंथ में लिखा है, जहां प्रभु ने आदेश दिया, ना तो पिता को अपने किसी बच्चे के पाप के लिए प्राण दंड दिया जाए और ना बच्चे को अपने पिता के पाप के लिए। हर व्यक्ति को अपने दोष के लिए प्राण दंड दिया जाएगा। अमस्या ने लावण घाटी में 10,000 अदोमियों को पराजित किया और धावा बोलकर सेला पर अधिकार कर लिया। उसने उसका नाम योक्तेल रखा। आज तक उसका वही नाम है। उस समय अमस्या ने यहोआहाज के पुत्र और येहू के पौत्र इज़राइल के राजा योआश के यहाँ दूत भेजकर उससे कहलवाया, आइए हम एक दूसरे का मुकाबला करें। इस पर इज़राइल के राजा योआश ने यूदा के राजा अमस्या को यह उत्तर भेजा। लेबनान के ऊंट कटेरे ने लेबनान के देवदार को यह संदेश भेजा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से करो। किंतु लेबनान के एक जंगली पशु ने ऊंट कटोरों को पैरों से रौंद डाला। तुमने अवश्य एदोमियों को पराजित किया, इस कारण घमंडी हो गए हो। तुम अपनी विजय पर गौरव करो, किंतु अपने घर में ही बैठे रहो। तुम अपने लिए विपत्ति क्यों मोल ले रहे हो? इससे तो तुम्हारा और तुम्हारे साथ यूदा का भी पतन हो जाएगा। अमस्या ने एक न सुनी। तब इज़राइल के राजा योआश आक्रमण कर बैठा। उसका और यूदा के राजा अमस्या का यूदा के बेत शेमेश के पास आमना सामना हुआ।
यहूदा इज़राइल द्वारा इस तरह पराजित किया गया कि यहूदा के लोग अपने अपने घर भाग निकले। इज़राइल के राजा योआश ने बेत शेमेश के पास अहज्या के पौत्र और योआश के पुत्र यहूदा के राजा अमस्या को बंदी बना लिया। उसने यरूशलेम जाकर एफ्रम के फाटक से लेकर कोड़ फाटक तक यरूशलेम की 400 हाथ लंबी चारदीवारी गिरा दी। वह प्रभु के मंदिर तथा राजभवन के कोषागार का सब सोना चांदी और अन्य सब सामान उठा ले गया और बंधक के रूप में व्यक्तियों को भी ले गया। इसके बाद वह समूरिया लौट गया। योआश का शेष इतिहास, उसके कार्यकलाप, उसकी विजयों और यहूदा के राजा अमस्या के उसके युद्ध का वर्णन इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। योआश अपने पितरों से जा मिला और इज़राइल के राजाओं के पास समरिया में दफनाया गया। उसका पुत्र यरोबाम उसकी जगह राजा बना। इज़राइल के राजा योआश के पुत्र योआश की मृत्यु के बाद योआश का पुत्र यहूदा का राजा अमस्या 15 वर्ष और जीवित रहा। अमस्या का शेष इतिहास यहूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। जब यरूशलेम में उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया तब वह लाकीश भाग गया। लोगों ने लाकीश तक उसका पीछा किया और वहां उसका वध किया। वह घोड़ों पर रखकर यरूशलेम लाया गया और अपने पुरखों के पास यरूशलेम के दाऊद नगर में दफनाया गया। इसके बाद यहूदा के सब लोगों ने अजर्या को, जो उस समय 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्या की जगह राजा बनाया। अमस्या के मरने के बाद उसने एलत को बसाया, जिसे उसने यहूदा के लिए पुनः प्राप्त किया था। इज़राइल में यरोबाम द्वितीय का शासन। यहूदा के राजा योआश के पुत्र अमस्या के 15वें वर्ष योआश का पुत्र यरोबाम इज़राइल का राजा बना और समरिया में शासन करने लगा। उसने 41 वर्ष तक शासन किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। नाबाट के पुत्र यरोबाम ने इज़राइलियों से जो पाप करवाए थे, उसने उनमें एक भी नहीं छोड़ा। यरोबाम ने लेबो हमात से लेकर अराबा के समुद्र तक इज़राइल के सीमांत फिर अपने अधिकार में कर लिए, जैसा कि प्रभु इज़राइल के ईश्वर ने गत एफेरवासी अमितै के पुत्र योनस द्वारा कहा था। प्रभु ने इज़राइलियों की घोर विपत्ति देखी थी, चाहे वे स्वतंत्र हों या दास, उनका कोई सहायक नहीं था। प्रभु ने यह नहीं कहा था कि वह पृथ्वी पर से इज़राइल का नाम मिटा देगा, इसलिए उसने योआश के पुत्र यरोबाम द्वारा उसका उद्धार किया। यरोबाम का शेष इतिहास, उसके कार्यकलाप, उसकी विजयों का वर्णन और किसी प्रकार उसने दमिश्क और हमात इज़राइल में मिला लिए, जिन पर कभी यहूदा का अधिकार था, वह इज़राइल के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। यरोबाम अपने पैतरों इज़राइल के राजाओं से जा मिला और उसका पुत्र जकरिया उसकी जगह राजा बना। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 25। गायकों के दल। दाऊद ने अपनी सेना के अध्यक्षों के साथ आसाफ, हेमान और यदुतूम के वंशजों में कुछ लोगों को सेवा कार्य के लिए चुना, जिससे वे सितार, सारंगी और मजरा बजाते हुए भविष्यवाणी करें। इस सेवा कार्य के लिए चुने हुए लोगों की सूची इस प्रकार है। असाफ के पुत्रों में जकूर, यूसुफ, नतनिया, अशेला। असाफ के पुत्र अपने पिता के निर्देशन में वाद्य बजाते थे जब वह दाऊद के निर्देशन में भविष्यवाणी करता था। यदुतून से यदुतून के पुत्र गदलिया, सरी, यशाया, शिमई, हशिया और मितिया कुल 6। ये अपने पिता यदुतून के निर्देशन में वाद्य बजाते थे जब वह सितार बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद और स्तुतिगान करता था। हेमोन से हेमोन के पुत्र बकिया, मतनिया, उजिएल, शबुएल, यर्युमोत, हनन्या, हनानी, एलीमाता, एलियाता, गिदली, रोमती, एजेर, योश, बकाशा, मलोती, होतीर और महिजोत थे। ये सब राजा के दृष्टा हेमान
के पुत्र थे। ईश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी कि वह उसे महान बनाएगा और इसलिए उसने हेमान को 14 पुत्र और 3 पुत्रियां दी थी। यह सब राजा आसाफ यदूतून और हेमान की आज्ञा के अनुसार अपने पिता के निर्देशन में प्रभु के मंदिर में मजिरा, सारंगी और वीणा बजाते और गाते हुए ईश्वर के मंदिर का सेवा कार्य संपन्न करते थे। उनकी और उनके भाइयों की संख्या 228 थी। वे सब प्रभु के स्तुति गान में प्रशिक्षित थे। छोटे बड़े गुरु सब ने अपनी अपनी पारी के लिए चिट्ठी डाली। पहली चिट्ठी आसाफ वंशियों के यूसुफ के नाम निकली। दूसरी गदलिया उसके भाइयों और उसके पुत्रों के नाम निकली 12। तीसरी जाकूर उसके पुत्रों और उसके भाइयों के नाम 12। चौथी स्त्री उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। पांचवी नतन्या उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। छठी बुकिया उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। सातवीं यशेला उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। आठवीं यशस्या उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। नौवीं मतन्या उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 10वीं शिमई उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 11वीं अजरेल उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 12वीं हशब्या उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 13वीं शुबैल उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 14वीं मतिया उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 15वीं यरेमोत उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 16वीं हनन्या उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 17वीं योशब काशा उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 18वीं हनानी उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 19वीं मलौती उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 20वीं एलिआता उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 21वीं होतीर उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 22वीं गिदाती उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 23वीं महिलौत उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। 24वीं रोमती एजैर उसके पुत्रों और भाइयों के नाम 12। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35। संहिता के अनुसार आचरण बहुत सी बलियों के बराबर है। जो आज्ञाओं का पालन करता है वह शांति का बलिदान चढ़ाता है। परोपकार अन्न बलि लगाने के बराबर है। जो भिक्षा दान करता है वह धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है। बुराई का त्याग प्रभु को प्रिय होता है और अधर्म से दूर रहना प्रायश्चित के बलिदान के बराबर है। फिर भी खाली हाथ प्रभु के सामने मत जाओ, क्योंकि ये सब बलिदान आदेश के अनुकूल है। धर्मी का चढ़ावा वेदी की शोभा बढ़ाता है और उसकी सुगंध सर्वोच्च ईश्वर तक पहुंचती है। धर्मी का बलिदान सुग्रह होता है, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। उदारता पूर्ण प्रभु की स्तुति करते रहो। प्रथम फलों के चढ़ावों में कमी मत करो। प्रसन्न मुख होकर दान चढ़ाया करो और दुखी और खुशी से दशांश दो। जिस प्रकार सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें दिया है उसी प्रकार तुम भी उसे सामर्थ्य के अनुसार उदारता पूर्वक दो, क्योंकि प्रभु प्रतिदिन करता है वह तुम्हें 7 गुना लौटाएगा। उसे घूस मत दो, वह उसे स्वीकार नहीं करता। पाप की कमाई के चढ़ावे पर भरोसा मत रखो, क्योंकि प्रभु वह न्यायाधीश है जो पक्षपात नहीं करता। वह दरिद्र के साथ अन्याय नहीं करता और पद्दलित की पुकार सुनता है। वह विनय करने वाले अनाथ अथवा अपना दुखड़ा रोने वाली विधवा का तिरस्कार नहीं करता। उसके आंसू उसके चेहरे पर झरते हैं और उसकी आ अत्याचारी पर अभियोग लगाती है। उसके आंसू उसके चेहरे से स्वर्ग तक चढ़ते हैं और प्रभु उसकी आ सुनता है। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती और उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंचती है। वह तब तक आग्रह करता रहता जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि न करे और धर्मियों को न्याय न दिलाए। प्रभु देर नहीं करेगा, वह उन पर दया नहीं करेगा और क्रूर लोगों की कमर तोड़ देगा। वह राष्ट्रों को बदला चुकाएगा, घमंडियों का झुंड मिटाएगा और दुष्टों का राजदंड तोड़ेगा। वह मनुष्यों को उनके कर्मों का फल और उनके उद्देश्य के अनुसार उनके कार्यों का पुरस्कार प्रदान करेगा। वह अपनी प्रजा का पक्ष लेगा और अपनी दया से उसे आनंदित करेगा। सूखे के समय वर्षा के बादलों की तरह विपत्ति के दिनों में प्रभु की दया का स्वागत होता है।
राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 13 में हम देखते हैं यहोआश राजा बनता है और वो भी दूसरे इजरायली राजाओं की तरह पाप करता है। इसके समय सीरिया उस पर आक्रमण कर रही थी और यहोआश के ईश्वर से क्षमा मांगने पर ईश्वर उनको सीरिया से बचाते हैं। बोला जाता है कि असीरिया का राजा आदाद नेवारी ने सीरिया पर आक्रमण किया, इसलिए सीरिया ने इज़राइल पर आक्रमण करना छोड़ दिया और इज़राइल थोड़े समय शांति में रहे। हमें एलीशा नबी की बीमारी जिसमें उनकी मृत्यु होगी, उस वक्त हम देखते हैं इज़राइल का राजा जोआश एलीशा के सामने आकर रोता है। एलीशा हम देखते हैं अपना हाथ उसके ऊपर रखता है और पूरब में बाण चलाने को बोलता है, जो आर्मियन के ऊपर पूरी तरह से जीत संबोधित करती है। दूसरी बार उसको छोटी जीत यानी 3 बार जीत सीरिया पर मिलेगी। सीरिया को वो खत्म नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने सिर्फ 3 बार ही बाण मारा, ना कि 5 या 6 बार। आगे हम एक मृत व्यक्ति को जीते हुए देखते हैं। जब कुछ लोग एक मृतक को दफनाने जा रहे थे, जब उन्होंने मोआब के डाकुओं को वहां देखा तो उन्होंने इस मृतक के शरीर को एलीशा की कब्र में फेंक देते हैं। एलीशा की हड्डी इस मृतक को छूते ही वह जी उठता है और एक चमत्कार होता है। इस मृत नबी की हड्डियों ने एक मरे को जीवन दिया। ईश्वर की ताकत नबी में थी, यह बात वो दर्शाती है। इसलिए कैथोलिक चर्च संतों के शरीर को इतना सम्मान देते हैं। हम देखते हैं ईश्वर की कृपा इज़राइल पर रही। इज़राइल ने आर्मियन को हराया जैसे एलीशा ने कहा था और सीरिया का राजा बेनहदाद 3 जो हज़ेल का पुत्र था, वह कमजोर राजा था, उसको भी इज़राइल ने हराया और जो शहर सीरिया ने जीता था वह वापस इज़राइल ने लिए। 3 बार सीरिया को हराया जैसे एलीशा ने कहा था। अध्याय 14 में हम देखते हैं अमज़ाया यूदा का राजा बनता है। उसके शुरुआती दिन अच्छे माने जाते हैं और वह प्रभु की संहिता के अनुसार चलता है। उसने अपने पिता के हत्यारों को मरवाया, उनके बच्चों को नहीं मारा, क्योंकि विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 24 वचन 16 में लिखा है इस बारे में। इसके बाद हम देखते हैं वह एदोम को हराता है। एदोम की जीत के बाद उसका पतन देखने को मिलता है। वो एदोम के देवताओं से पूछता है कि इज़राइल पर अटैक करें या नहीं, और उनके देवता के हाँ बोलने पर वह वहाँ पर अटैक करता है। इसलिए ईश्वर यूदा को बुरी हार दिलाते हैं। बुरी हार उनकी वहाँ होती है। राजा को बंदी बनाया जाता है। 600 फीट जेरूसलम की दीवार तोड़ी जाती है और यूदा के खजाने को लूटा जाता है। इस दयनीय हार की वजह से कुछ लोग अमाजिया को लाशिश में मार डालते हैं और अजरिया उसके पुत्र को राजा बनाते हैं। आगे हम यरोबियम 2 के सुमरिया के राजा के रूप में देखते हैं। वह दुष्ट राजा था, लेकिन उसने अपने राज्य को फैलाया। यह जीत उसको जोना नबी जो गैत हेफेर यानी गलीलिया के थे, जिन्होंने निनवे को तबाही का संदेश दिया था, उन्होंने यह जीत में मदद करी थी, जिनके बारे में प्रभु यीशु ने भी सुसमाचार में बोला है। यरोबियम 2 के बाद उसका पुत्र जकरिया राज संभालता है। पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 25 में हमें एक ऑर्डर नजर आ रहा है किस तरह से ईश्वर की आराधना होगी। हम देखते हैं दाऊद और उसके आर्मी कमांडर एसाफ के पुत्रों को नियुक्त कर रहे हैं भविष्यवाणी करने के लिए संगीत के साथ। ये संगीत और इसके यंत्रों में निपुण थे। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 में हमें बेनसिरा ईश्वर द्वारा स्वीकार होने वाली बलि के बारे में बताया जा रहा है। इसके साथ ईश्वर परेशानी के समय दुख में जरूर हमारी प्रार्थना सुनते हैं, उसके बारे में बताया गया है। ईश्वर एक विनम्र जो ईश्वर पर पूरा आश्रित रहता है, उसकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में